शब्द का ज्ञाता हो गया है। शास्त्र से जिसकी पहचान हो गई है, जो शास्त्र को दोहरा सकता है, पुनरुक्त कर सकता है, शास्त्र की व्याख्या कर सकता है। पंडित को मूढ़ कह रहे हैं शंकर। अगर पंडित को मूढ़ न कहते होते तो हे मूढ़ गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, क्योंकि अंतकाल के आने पर व्याकरण की रटन तुम्हारी रक्षा न करेगी। अचानक व्याकरण को याद करने की जरूरत नहीं थी। मूढ़ थोड़ी, जिनको हम मूढ़ कहते हैं, अज्ञानी, वे थोड़ी व्याकरण रट रहे हैं, पंडित रट रहा है। और भारत में यह बोझ काफी गहरा हो गया है। ये इतना गहरा हो गया है कि करीब करीब हर आदमी को यह ख्याल है कि वो परमात्मा को जानता है, क्योंकि परमात्मा शब्द को जानता है। ध्यान रखना, परमात्मा शब्द परमात्मा नहीं है, न पानी शब्द पानी है। और प्यास लगी हो तो शब्द काम ना आएगा, पानी चाहिए। और मौत सामने खड़ी हो तो अमरत्व के सिद्धांत काम ना आएंगे, अमृत का स्वाद चाहिए। मैं एक यात्रा में था, गर्मी के दिन थे, और उस वर्ष वर्षा नहीं हुई थी उस इलाके में। स्टेशन पर गाड़ी रुकी थी। एक आदमी 10-10 पैसे में एक गिलास पानी बेच रहा था। 10 पैसे में एक गिलास ठंडा पानी, कहता हुआ वो बढ़ता जाता, पैसे इकट्ठे करता जाता। एक आदमी जो मेरे पास ही बैठा था डब्बे में, उसने कहा 8 पैसे में न दोगे? वो पानी बेचने वाला रुका ही नहीं। उसने कहा फिर तुम्हें प्यास ही नहीं लगी। जब प्यास लगी हो तो कोई 10 पैसे 8 पैसे की बात करता है। ये तो प्यास न लगे हुए लोगों की बातें हैं। वो मुझे जज गई बात। उसने ठीक कहा कि 2 पैसे की फिक्र करोगे तुम, जब प्यास लगी हो तब आदमी सब देने को तैयार हो सकता है। हिसाब किताब तभी तक चलता है जब तक प्यास ना लगी हो। तुम कहते हो तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, ये सब प्यास न लगे होने की बातें। जब प्यास लगती है तो कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन ईसाई। जब प्यास लगती है तो तुम परमात्मा को मांगते हो। मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे से कोई लेना देना नहीं रह जाता, इनसे कहीं प्यास बुझी है। और जब प्यास लगती है तो तुम हिसाब किताब नहीं लगाते। त्याग का यही अर्थ है, सन्यास का यही अर्थ है कि तुम्हें प्यास लगी है और तुम सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार हो। लोग कहते हैं हां, परमात्मा को भी जानना है, लेकिन अभी और दूसरे काम करने को भी बाकी है। अभी और उलझने हैं, उनको सुलझाने हैं। लोग परमात्मा को आखिर में टालते जाते हैं। वो तुम्हारी जरूरतों के क्यू में बिल्कुल अंत में खड़ा है, और जरूरतों का क्यू कभी पूरा नहीं होता है, वो अंत में ही खड़ा रह जाता है। तुम समाप्त हो जाओगे, तुम उसके पास कभी पहुंच ना पाओगे। एक जरूरत पूरी नहीं होती कि 10 पैदा हो जाती। एक आकांक्षा भर नहीं पाती कि 1000 पैदा हो जाती। वो हमेशा पीछे ही खड़ा रहता है, वो इंच भर नहीं सरक पाता। तुम्हारे जो जीवन की फेहरिस्त है उस पर परमात्मा अंतिम है या प्रथम है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा। जिसकी फेहरिस्त पर वो अंतिम है वो मूढ़ है, और जिसकी फेहरिस्त पर वो प्रथम है वो अमूढ़ है। वो जागने लगा। उसने एक बात ठीक से समझ ली है कि इस जीवन में मैं कुछ भी इकट्ठा कर लूं, मौत उसे छीन लेगी, और जो छीन ही जाना है उसे इकट्ठा करने में समय गंवाना व्यर्थ है। हे मूढ़, गोविंद को भजो। भजने इसे भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें भजन करते लोग मिल जाएंगे, और भजन वे नहीं कर रहे। उनका भजन भी ऊपर ऊपर है, मनोरंजन होगा शायद, जीवन को दांव पर नहीं लगाया है। मजा ले रहे होंगे शायद। किसी और गीत से भी इतना मजा मिल सकता था
किसी और संगीत में भी इतनी ही खुशी हो सकती थी, लेकिन भजन का अर्थ है तुम्हारे पूरे प्राण से कोई आह उठती है, तुम्हारे पूरे प्राण से कोई आवाज उठती है, तुम्हारे पूरे प्राण दांव पर लगे, जैसे जीवन मरण का सवाल हो। गोविंद को भजना हो तो खुद को गंवाना जरूरी है। खुद को बचाना चाहा और गोविंद को भजना चाहा तो तुम अपने को ही धोखा दोगे। भजन की बड़ी आत्यंतिकता है, चरमता है। रामकृष्ण को कोई राम का नाम भी ले देता, सिर्फ नाम, रास्ते पर चलते वक्त शिष्यों को ख्याल रखना पड़ता कि कोई जयराम जी ना कर ले, कोई अजनबी आदमी जयराम जी कर ले, वो वहीं खड़े हो जाते, भावाविष्ट हो जाते, हर्षोन्माद हो जाता, नाचने लगते बीच सड़क पर। शिष्यों की बड़ी फजीयत हो जाती, पुलिस वाला आ जाता कि हटाओ यहां से, क्या मचाया हुआ है। किसी के शादी विवाह में कोई निमंत्रण कर लेता तो दूल्हा दुल्हन पीछे हो जाते। किसी ने ऐसे नाम ले दिया, एक मित्र के घर बुला लिया था लोगों ने, वक्त था उनका, बुला लिया कि शादी में आशीर्वाद दे देंगे। लड़की की शादी थी, समारोह था, शादी होने की ही करीब थी कि किसी आदमी का नाम गोविंद था और किसी ने बुलाया गोविंद को कि गोविंद कहां है। भीड़ भाड़, तो उसने जोर से चिल्लाया गोविंद कहां है। रामकृष्ण नाचने लगे, गोविंद का भजन शुरू हो गया। वो बारात बारात ना रही, विवाह विवाह ना रहा, एक दूसरा ही समा बंध गया। भजन का अर्थ है 24 घंटे तुम्हारे भीतर एक सतत धारा प्रभु स्मरण की बनी रहे। वो सतत धारा थी भीतर, इसलिए बाहर अगर कोई जरा भी राम का या कृष्ण का या गोविंद का, परमात्मा का नाम ले देता, भीतर तो धारा मौजूद ही थी, भीतर तो नाच चलता ही था। बाहर की चोट पड़ जाती, भीतर का नाच बाहर बिखर जाता। भीतर चोट पड़ती, वो जो भीतर चल रही थी धारा वो बाहर आ जाती। जैसे जल तो भरा ही था कुएं में, किसी ने बाल्टी डाल दी और पानी भर के बाहर आ गया। किसी ने राम का नाम ले दिया, भजन तो चल ही रहा था। भजन कोई ऐसी चीज नहीं है कि तुम कभी कर लो। जब भजन शुरू होता है तो अंत नहीं होता, चलता ही रहता है, एक सतत स्मरण है भीतर। हे मूढ़, गोविंद को भजो, क्योंकि अंतकाल के आने पर व्याकरण की रटन तुम्हारी रक्षा न करेगी। कितना तुम शास्त्र जानते हो, मौत ये ना पूछेगी। कितना तुमने सत्य जाना, मौत तुम्हारे सामने प्रकट कर देगी। जो तुमने जाना है वही बच रहेगा, जो दूसरे ने जाना है और दूसरे से तुमने उधार जाना था वो सब खो जाएगा। शास्त्र अगर उधार है तो व्यर्थ है, और शास्त्र अगर तुम में आविर्भूत हुआ है, तुम भी उसी स्रोत पर पहुंच गए जहां उपनिषद के ऋषि पहुंचे थे। तुमने भी उसी जल स्रोत से अपनी प्यास बुझा ली जिससे उपनिषद के ऋषियों ने बुझाई थी। तब उपनिषद शास्त्र नहीं है, तब तुम्हारे लिए उपनिषद तुम्हारे ही बोध की अभिव्यक्ति है। मुझसे लोग पूछते हैं कि मैं क्यों शंकर पर बोलता, या बुद्ध पर, या क्राइस्ट पर। मैं सीधा भी बोल सकता हूं, मैं सीधा ही बोल रहा हूं उनसे। मैं कहता हूं क्योंकि शंकर के इस गीत में शंकर ने वही कहा है जो मैं कहना चाहूंगा, और इतने सुंदर ढंग से कहा है कि अब उसे और सुधारा नहीं जा सकता। आखिरी बात कह दी है।